का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। और चलिए पहाड़ समाचार की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में नहीं थम रहा है वनाग्नि का कहर। कई जगहों पर धो कर जल रहे हैं जंगल। टिहरी, पौड़ी, कर्णप्रयाग में भारी नुकसान हुआ है। तो विकासनगर में भी आग से काफी नुकसान पहुंचा है। तेज गर्मी के कारण आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही। सरकार के साथ वन विभाग भी बचाव कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ के जो जंगल हैं वो धधक रही हैं, जल रही हैं। आग पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना के जवानों को भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मीटिंग कर रहे हैं और ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर से मदद जारी है। आग का कहर, हेली सेवाएं भी बंद कर दी गई क्योंकि धुआं इतना ज्यादा इलाके में फैल चुका है कि विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। लोगों को सांस लेने में भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो देखिए 4 तस्वीरें वनाग्नि की बढ़ती चुनौती को लेकर। आग से धधकते हुए जंगल आपको नजर आ रहे होंगे। तो हेलीकॉप्टर से किस तरह से मदद ली जा रही है इस आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन दिनों दिन जो चुनौती है वो लगातार बढ़ते हुए। लाखों की वन संपदा अब तक जलकर खाक हो चुकी है। आग जो है वो लगातार कहर बरपाते हुए और अब कई जगहों पर रिहायशी इलाकों में भी आग जो है वो फैलते नजर आ रही है। तो टिहरी, कर्णप्रयाग, पौड़ी की ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वनाग्नि जो है वो लगातार चुनौती साबित होते हुए। तो कई जगहों पर खुद जो वनकर्मी है हाथ से आग बुझाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से अब तापमान में भी इजाफा देख रहा है उसकी वजह से आग की जो घटनाएं हैं वो और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही। तो जंगल में ये किस तरह से आग और लाल लपटें अपना कहर बरपा रही हैं उसकी बानगी दिखाती ये 3 तस्वीर आप देख सकते हैं। वहीं जंगलों में लगी आग से उत्तराखंड काफी प्रभावित हुआ है। लाखों की वन संपदा राख हो गई है। जंगलों में लगी हरी वनस्पतियों के जलने से निकला धुआं घाटियों में फैल गया है, जिससे लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जंगली जानवर भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अब एचएनबी गढ़वाल ने इकोलॉजिकल सिस्टम में गड़बड़ी के बाद शोध कर खुलासा किया है। दरअसल गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में अत्याधुनिक मशीनों के जरिए पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों पर नजर रखी जाती है, जिसके लिए वैज्ञानिकों की ओर से एथोलोमीटर विश्लेषक लगाया गया है, जिसमें इन दिनों वनाग्नि के बाद हो रहे कार्बन उत्सर्जन की मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही यहां पर एथोलोमीटर से अहम डेटा भी जुटाए जा रहे हैं। शोध छात्र अमनदीप बताते हैं कि इस धुंध के कारण आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और भी लोगों को हो रही है, लेकिन इसके और भी दूरगामी घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर वनाग्नि की घटनाओं को रोका नहीं गया तो इससे पहाड़ों की पूरी जैव विविधता को बदलने में देर नहीं लगेगी। तो लाखों की वन संपदा को नुकसान अब तक पहुंच चुका है और अगर यही हालात रहे तो हालात और जो है ज्यादा जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। तो आग लगने से 17 गुना ब्लैक कार्बन बढ़ा है। देखिए किस तरह से पहाड़ पर इन वना अग्नि के चलते मंजर बरपा हुआ है, वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। जो आजकल जंगलों में आग लग रही है उसके कारण अगर आप देखेंगे जो ब्लैक कार्बन की जो कंसेंट्रेशन है, जो अगर आप देखेंगे कुछ भी चीज जलती है उससे कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल रिलीज होते हैं और वो वायुमंडल में फैलते हैं। जो सामान्य तौर पे जो श्रीनगर में हम लोग जो ब्लैक कार्बन की जो कंसेंट्रेशन है वो हम लोग 1000 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब हम दोनों पे मेजर करते हैं। बट आजकल जिस हिसाब से हमारा इंटेंस फॉरेस्ट फायर हो रहा है उसकी वजह से ये जो वैल्यू है ये अगर आप देखेंगे 16,000 17,000 तक जाती है। एक हमें इवेंट मिली है जिसमें ब्लैक कार्बन और फॉरेस्ट फायर की वजह से ब्लैक कार्बन की मात्रा कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे बढ़ती दिखाई दे रही है और काफ़ी दिनों से फॉरेस्ट फायर हो रही है और जिसकी वजह से आज टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट हुआ है और ब्लैक कार्बन की कंसंट्रेशन में भी इंक्रीमेंट हुआ है। जो वनाग्नि है जिसको फॉरेस्ट फायर बोलते हैं बेसिकली, इससे जो है हमारी आंखों में नुकसान
हो रहा है, जैसे सुबह उठते उसमें आंखों की जलन वगैरह महसूस हो रही है हमें। हमारे जो बॉडी में है, जो हम सांस ले रहे हैं उस सांस को लेने में भी हमें तकलीफ हो रही है। हमारे प्रॉपर ऑक्सीजन हमको मिल नहीं पा रही है इस फॉरेस्ट फायर की वजह से, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है और जो हमारे